ओम शांति 27/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। तो जितना हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे उतना हमें वर्षा मिलेगा। तो टेंशन कोई बात की नहीं लेनी है, बस बाबा की श्रीमत पे चलना है और बाबा का वर्षा हमारा है, बेहद का वर्षा है। प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। सबको क्या देखना है? आत्मा भाई। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, शरीर को देखेंगे तो विकल्प आएंगे। इसलिए ब्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है चमकता हुआ सितारा। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अपने शालिग्रामों प्रति। शालिग्राम अर्थात हम आत्माएं, भगवान के बच्चे जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, आत्मा के पिता परम आत्मा को पहचाना है, उनके प्रति है बाबा। बच्चों के प्रति बोल रहे हैं। शिव भगवान वाच, अपने शालिग्रामों प्रति। शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए बोलने और सुनने के लिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरा फिर है रावण मत। रावण मत पर ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं, और द्वापर कलयुग में है रावण मत, जहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं। भोगी हैं इसलिए जन्म ज़्यादा है, क्योंकि पाप हुए हैं उनको चुकतू करना है। भोगी लोग हैं इसलिए आयु भी कम होती है, बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। राम मत वाले क्या रावण मत वाले बन जाता है, फिर बाबा आकर राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग, जहाँ ईश्वरीय मत है। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। आधा कल्प के लिए, आधा कल्प ईश्वरीय मत चलती है, स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। ईश्वरीय मत अभी चलती है, फिर उसे स्वर्ग स्थापन हो जाता है, वो आधा कल्प चलता है। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? आगे जैसे कि नरकवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते हैं। शिवालय में सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय, जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर। रावण के राज्य सेवा लिबरेटर, रावण के राज्य सेवा दुख से छुड़ाने वाले बुलाते हैं। भाई हमें रावण राज्य से छुड़ाओ, दुखों से छुड़ाओ। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़ी समझते हैं। सुख का जब जिसको पता होगा उसको ही दुख का, जिसको सुख का ही नहीं पता वो उसको दुख थोड़ी समझेगा। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सच्चित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है यह कोई नहीं जानते हैं।
ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते हैं। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ। शिव बाबा आके बतलाते हैं कि मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ। हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। किसी को 10 किसी को 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब हैं हद के सुख। जो कांग विष्टा समान है तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। बंदर से मंदिर लायक बनते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। आत्मा क्या है? सीता है, और वो अब भक्ति कर रही है। तो भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है, अब राम मिल गए हैं, ज्ञान मिला तो। तुम सबको रावण से छुड़ाया, रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। रावण से कभी सुख नहीं मिल सकता है। इस समय सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई है। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते हैं रावण राज्य, वह 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। माया किसको कहते हैं? 5 विकारों को, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। धन को नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? मांगने की दरकार नहीं है, ये पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं तो मांगते थोड़ी हैं टीचर से, हमें पढ़ना है, वो पढ़ा रहा है और पढ़कर हम बनेंगे। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में मांगना थोड़ी होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएगा वह स्टूडेंट पढ़ेंगे। जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात ही नहीं है। जितना जो पढ़ेगा उतना पाएगा। इसमें पवित्रता भी चाहिए, तो पवित्रता भी इसमें कंपलसरी है। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, पद्मा पदम। बाप को पहचानो, याद करो। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। शिव बाबा भी बिंदी है। वह तो एवर पवित्र है। बाबा कभी अपवित्र नहीं बनते, वह एवर पवित्र है। शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन
अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी देखना चाहिए, है ना। कण कण में कह के गलानी कर रहे हैं वो, तो बाबा कहते साक्षी होके देखो। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है भेद की बात। वह कहानियां हद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव ऑलमाइटी है ना। शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। शिव की शक्ति लेने वाले हम हैं। उन्होंने फिर शिव सेना नाम रखा है। शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखे? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता, ब्रह्मा, कुमार कुमारियां। शिव की तो सभी संतान है। सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं। शिव को जिनको शिव की शक्ति मिलती है वो कौन है? ब्रह्मा, कुमार कुमारियां। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है, इसको कुदरती कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एज है। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजार सूर्यों से तेजों में है। वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं। आंखें लाल लाल हो जाती है। बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार के संस्कार हैं। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। बाबा को देखना है। बाबा टीचर बनकर हमें दादा में बैठ के अर्थात ब्रह्म बाबा में बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो देखना है बाप दादा को अपने को चमकता हुआ सितारा। शिव बाबा को देखना है ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। मनुष्य को पता नहीं है कि यह किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, मनुष्य को पता ही नहीं किसने कहा ये। अभी मनुष्य का बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नीलनी बच्ची का बनाया था। नीलनी बच्ची के ये हेयर नो, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, ये बनाया था बाबा ने। नीलनी बच्ची का बनाया था। मनुष्य को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य है ना। अभी होता है ज्ञान का राज्य। फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। तो सतयुग में जाएंगे अभी 1 सेकंड में, 100 साल में पहुंच जाएंगे वहाँ, और फिर वापस जू मिसल चलता है, 5000 साल लग जाते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है, अर्थात त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, 14 कला हो जाती है। और चंद्रमा का मिसाल है। चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है। जैसे चांद धीरे धीरे कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही कल बढ़ती है। तो उसकी भी तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। वह तो 15 दिन बाद होते रहते हैं, ये वो तो अल्पकाल क्योंकि है बेहद की बात है। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा नीचे में नीची है। राहु की दशा सबसे ऊंचे है बृहस्पति, नीचे से नीचे राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं। वह भेद के बाप को जानते नहीं है। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था। एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है।
अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसी संस्थाएं भी बनाई है निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़ी है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने के कारण राहु की दशा बैठी है इस वक्त। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दान देना है 5 विकारों का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। देखना है बाबा को दे रहा हूं मैं आत्मा, देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। बाबा को देखना है, बाबा को देना है सबसे पहला विकार काम विकार, दे दिया बाबा को। देखना है बाबा से किरणें आ रही है और मुझे आत्मा से काम विकार भस्म हो रहा है, क्रोध विकार भस्म हो रहा है, बाबा को दे दिया। मोह बाबा को दे दिया, लोभ बाबा को दे दिया, अहंकार बाबा को दे दिया, 5 विकार बाबा को दे दिए। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ये दान देकर वापस नहीं लेना है, आज हमने दे दिया ना, वापस नहीं लेना है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब बाबा को दे दिए, तो हमसे ग्रहण उतर गया, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अब जाना तो सबको है ना, दे सही दे के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापस जाना है, पवित्र न होने के कारण वापस कोई जा न सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं, वेद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं कैसे बनोगे, लगातार याद करोगे तभी तो बनोगे। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। विचार करो कि यह क्या कहते हो, है ना भाई, भूलना नहीं है। विचार करो क्या कह रहे हो तुम, फिर कैसे बनोगे पावन। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा भेद का बाप हूँ, तुम आए हो भेद का वर्षा लेने। निराकार बाप सकार में आए तब तो पढ़ाए, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है, यह है बाप दादा। ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो क्या है, बाप दादा। दोनों की आत्मा इस भृकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं, यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है, भूतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, भाई भाई की दृष्टि से देखो, आत्मा देखो तो विकल्प नहीं आएंगे। विकल्प अर्थात बुरे विचार। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए, सबका एक बाप है। सभी बाप को याद करते हैं, अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो माँ में कम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना बाबा को याद करेंगे कट उतरेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देने हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पद्मपति बनना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डो नो इविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे हैं, निर्गुण बने हैं, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। इन बातों के कारण ही हम नीचे उतरे, अब हमें इन्हें बोलना है तभी ऊपर चढ़ेंगे। आज का वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सर्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले मतलब आगे रखना है, दूसरों को आगे बढ़ाना है। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान
प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भाव। जितना हम निर्माण बनेंगे, दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, ऊंचा उठाएंगे। हमें पता है सब में विकार है, पर हमें ऊंचा उठाना है। वही कौन है? महान है, महान भाव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उठते मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पहले पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप में मर्ज करो। सूरत द्वारा अपने चेहरे से सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ और रमणीक हो हमेशा, और गंभीर स्वरूप में मर्ज करो। कोई फालतू की बात ना हो अंदर, और रमणीक हो, हर्षित हो, मुस्कुराता हुआ हो। ऐसे हमें इस स्वरूप को इमर्ज कर सेवा करनी है। ये हमारा चेहरा सेवा करेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।